अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइलम वालों की। क्या असाइलम वाले कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके चार्जेस क्या होते हैं और वो किस कंट्री में अप्लाई किया जा सकता है। अगर नीदरलैंड में आप अप्लाई करते हो तो क्या आपका यहाँ एक्सेप्ट होगा या नहीं। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि नीदरलैंड के अंदर असाइलम की कोई चार्जेस नहीं होते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और सेकंड ये होता है, अगर आप किसी ईयू कंट्री मतलब जर्मनी से, फ्रांस से, बेल्जियम से पहले से आप वहाँ असाइलम में के थ्रू आए हुए हैं और उसके बाद आप नीदरलैंड आना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा आपको मतलब वेट नहीं करना होगा। END आपका बहुत जल्दी आपका डिसीजन ले लेगी। उसकी वजह ये होती है कि आप पहले से ही यहाँ पे यूरोप में पहले से एक कंट्री में किसी में रजिस्टर हो, तो इसलिए आपको ना वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज़ दूसरे लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लेना लगता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन है ना सिर्फ असाइलम की बल्कि MVV की, VK वीज़ा की काफ़ी सारी एप्लीकेशन END के पास होती हैं, तो इसलिए उनको डिसीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब बात करेंगे कौन से लोग जो होते हैं वो असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो असाइलम के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पहले मतलब किसी की वाइफ के पास, किसी हस्बैंड के पास, किसी पार्टनर या वालदैन में से किसी एक के पास, या किसी माइनर जो छोटा बच्चा उसके पास असाइलम है, तो वो लोग भी असाइलम ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वो होते हैं जिनको अपने कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डर है, खौफ है किसी मतलब अपनी ज़ात के बारे में या किसी मज़हब के बारे में, या कोई भी उनको खौफ या डर है, तो वो भी असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग भी असाइलम अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से विक्टिम हो चुके हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का या इस तरह का कोई भी विक्टिम पहले इन चीज़ों के बन चुके हैं, तो वो लोग भी असाइलम के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास ज़्यादा मतलब आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी, बिल्कुल ठीक होगी, तो इतना ही आपको डिसीजन में भी आसानी होगी। यहाँ की END आपकी एप्लीकेशन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी, पहले देखेंगे और उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। तो और जब आप यहाँ पे नीदरलैंड में असाइलम के थ्रू आ जाते हैं, अगर आप बाहर लैंड आते हैं जर्मनी वगैरह से, तो आपको टेर एपल ऐप की गवर्नमेंट का जो वो है इदारा होता है, वहाँ जाके आपको रिपोर्ट करनी होती है। अदरवाइज़ आपको दूसरे END के जो भी यहाँ पे ऑफिस है वहाँ जाके रिपोर्ट करनी होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बिल्कुल यहाँ के रूल के मुताबिक होती है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे रिहाइश, खाना पीना और मेडिकल वगैरह आपको फराहम कर दिया जाता है। असाइलम वालों के लिए ये होता है कि उनको ज़्यादा यहाँ वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, तो ज़्यादातर उनका काम नहीं होता। हाँ, उसको प्रोटेक्शन वगैरह जितना भी होता है वो सब कुछ दे दिया जाता है, उनको रिहाइश वगैरह भी दे दी जाती है। इस बात से उनको कोई मतलब मेडिकल जितने भी उनके अखराजात होते हैं वो सब गवर्नमेंट की तरफ से उनको पे किए जाते हैं। और इसके बाद असाइलम वालों को जब उनकी इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हो जाता है, तो उसको उनको रेजिडेंट्स कार्ड जो कि 5 ईयर का होता है वो भी उनको दे दिया जाता है, और जिसमें 5 साल वो आराम से रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उनकी फिर से इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर फिर भी वो अपने कंट्री में प्रोटेक्ट नहीं है और 5 साल मुसलसल वो इधर ही रहे हैं, तो फिर उनको नेक्स्ट या तो उनका कार्ड रिन्यू होगा या फिर अदरवाइज उनको नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस वक्त क्या उनकी कंडीशन है, जो यहाँ पे मज़ीद रह सकते हैं या फिर उनके आप कंट्री में सेफ़ हैं, तो वापस वो भी उनको अपने कंट्री की तरफ मूव करना होगा। ये उस टाइम पे उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये नहीं हो सकता कि आप 5 साल जहाँ पे रहो और कंट्री में सेफ ही होवे तब भी फिर आप यहाँ पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये उस टाइम डिपेंड करेगा कि उस टाइम आपके साथ क्या मतलब आपके हालात क्या हैं। आप अपने कंट्री में बिल्कुल सेफ़ हो, आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आप वहाँ जाके रह सकते हो तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि असाइलम वाले यहाँ पे ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते किसी भी बड़े एम्प्लॉयर इस तरह के थ्रू, तो इसलिए उनके पास कोई ऐसा ख़ास बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। उनके पास एक महदूद टाइम होता है जिसमें वो साल के कुछ टाइम काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा घंटे यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके पास कोई ऐसी ख़ास कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं है जिसके बेस पे वो ज़्यादा अरसा तक उसके असाइलम अपने जो रेजिडेंट्स कार्ड हो उसके एक्सपायर होने के बाद भी वो यहाँ पे रह सकें। चूँकि आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन असाइलम वालों की END को रिसीव हो रही हैं, उसके अलावा भी MVV की, VK वीज़ा की काफ़ी सारी एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं, तो इसलिए उनको डिसीजन में लेने में बहुत सारा टाइम लग रहा है। तो इसलिए पहले तो इंसान के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए